हेलो। हाँ। हाँ बोलो। कह रहे हैं कि जैसे ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल हो सर, बैक टू बैक ऊपर जा रही है। जैसे देखिए आपके यहाँ कैंडल ये गई है ना, ये वाली। हाँ, कौन सा वाली कैंडल दिखाओ। तो ठीक है, हाँ ये क्या वाले। सर, इसको रिवर्स होना होगा तो कहीं एसएनआर पॉइंट से रिवर्स होगी ना, कि कहीं से भी हो सकती है? मोमेंटम अगर डिक्रीज होगा ब्रदर तो रिवर्सल भी होता है, लेकिन अगर तुम्हें दो दो कंफर्मेशन देखो, मोमेंटम की वजह से भी रिवर्सल होता है। अगर वहां तुम्हें दो दो कंफर्मेशन मिल जा रहा है तो और अच्छी बात है। अब दो दो कंफर्मेशन तुम्हें यहाँ क्या मिल रही है बताओ मेरे को जरा। मैं स्नार रखता हूँ, उसके बाद तुम बताओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। नाम बता दो अपना। कृष्णा। कृष्णा। ठीक है कृष्णा। अब बताओ यहाँ पे मोमेंटम जब डिक्रीज हुआ, और मोमेंटम कैसे डिक्रीज हुआ वो चीज भी बताना मुझे। सर यहाँ तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। इस पॉइंट से फिर रिवर्स लिया है, फिर प्रेशर बनाया, फिर मार्केट जा रहा है। विशाल भाई फिर जरा ब्रेकआउट दिया क्लास तो क्लास में हूँ, बात करता। वो थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात कर। हाँ हेलो। क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है। हाँ मैं करता हूँ आधे एक घंटे में। मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या तुम्हें दिख रहा है। देखो। चलो देखो। तुम्हारा मैंने क्या बताया था, दो तरह के मोमेंटम होते हैं। यहाँ कौन सा मोमेंटम बना है कृष्णा। यहाँ पे सर बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, दो। मोमेंटम इंक्रीज, मोमेंटम इंक्रीज, मोमेंटम फिर डिक्रीज हुआ, एंड यहाँ पे स्नार मोमेंटम डिक्रीज हुआ। बायर्स थोड़ा सा प्रेशर में थे। मोमेंटम समझने का एक और तरीका था वॉल्यूम के साथ, लेकिन वॉल्यूम देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है अभी। एंड कौन किसकी तरफ से आवाज आ रही है, जरा म्यूट कर ले। सर्वेश, म्यूट कर लो। देखो। इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज, अगेन डिक्रीज। बायर्स ने अपनी पूरी ताकत लगाई और इसको ब्रेक कर दिया। बायर्स यहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगा के इसको ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने के बाद यहाँ तुम्हारा कौन सा स्नार ब्रेकआउट हुआ है ब्रदर। हम्म। वीक है, वीक अच्छा है, वीक। स्ट्रॉन्ग है सर। मुझे तो नहीं दिख रहा है कहीं। ये वीक है वीक सर, है। वीक। ये वीक है और ये। और जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो क्या निकलता है। स्ट्रोंग एसएनआर होता है। फिर अगर कोई चीज भारी है, अगर तुम्हारे ऊपर गिरेगी तो तुम नीचे ही दबोगे ना, तुम कितने ज्यादा भारी रहो। तो ज्यादा ताकतवर कौन पड़ेगा। स्ट्रांग वाला पड़ेगा। स्ट्रांग स्नार ब्रेकआउट हुआ, रिवर्सल हुआ, दो दो का मोमेंटम मोमेंटम डिक्रीज हुआ। बायर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, ताकत के बाद यहाँ पे तुम्हारा ये ब्रेकआउट हुआ। एक कंफर्मेशन ये होगा, ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल होगा। दूसरा कंफर्मेशन ये है कि मोमेंटम डिक्रीज हो चुका है, मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। एक कैंडल गिरा। फिर अगेन देखो। एक कैंडल जब तुम्हारा यहाँ से गिरा तो इसी लेवल से तुम्हारा फिर से उठने लगा। अब क्यों उठने लगा सुनो। यहाँ पे सेलर अगर इसके नीचे, अगर ये बॉडी के साथ अगर नीचे इसके क्लोज होते आके, तो चांसेस थे कि मार्केट यहाँ पे डाउन की तरफ मूव कर लेता। बट यहाँ पे हम्म। इसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि बायर यहाँ से अब उसके ऊपर क्लोज हुए हैं, तो बायर यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। तो बायर कंटिन्यू कर लिए। एंड तुम्हें मैंने ये भी बताया। किसकी तरफ से आवाज आ रही है यार। डिस्टर्बेंस हो रही है? आनंद, राहुल, अभिषेक। लास्ट वार्निंग। क्वेश्चन हो तभी आना, म्यूट करना अपने आप को, म्यूट। अगेन यहाँ से जब बाहर गए, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का, चलो मान लो ये तुम्हारा पैटर्न बन रहा था यहाँ से, रेड, तीन, रिवर्सल। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड तुम लोगे ही क्यों। रेड, तीन, ग्रीन, यहाँ पे तुम्हें ट्रेड लेना था, ले लिए रिवर्सल का। अब देखो, अब तुम कहो सोचोगे कि हर कैंडल पे जज करके ट्रेड करूं तो मुश्किल है। तो यहाँ पे तुम्हें ये पैटर्न मिला, तुमने यहाँ पे इस पे ट्रेड कर लिया। अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज और मिल रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल का मिडिल पॉइंट हमेशा तुम्हारा एसएनआर का वर्क करता है।
हाँ सर, एक और बात पूछनी था। हाँ, पूछो। सर जैसे कि ये कैंडल बार बार एक ही पॉइंट से सर रिएक्शन ले रही है कि। रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा अरे यार, ये ना कौन है, कसम से बता रहा हूँ, अब मैं इसको बाहर ऐसे खोल के रख रहा हूँ अपना ये पार्टिसिपेंट वाला, जिसकी तरफ से आवाज आई ना बच्चा, वो चला जाएगा बाहर मीटिंग, उसके बाद लॉक हो जाएगी। अगर सीखने आए हो तो डिस्टर्ब अब मुझे मत करना, कसम से बता रहा हूँ। जब तक तुम्हारा क्वेश्चन ना हो, उसके बाद तुम, उसके पहले तुम अनम्यूट मत करना प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे भाई हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप क्लास से बाहर जाओ। हम्बल रिक्वेस्ट है, तो कुछ सोच समझ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो समझ जाना। मैं नहीं चाहता तुम्हें क्लास से बाहर करूँ, क्योंकि तुम सीखने आओ। हाँ बताओ कि कृष्णा क्या बोल रहे हो तुम। कृष्णा। हेलो। हाँ बोलो। जैसे सर इस पॉइंट से बार बार एक दो तीन कैंडल रिजेक्शन ले रही हैं इसी हम्म। पॉइंट से, तो हम्म। सर वहां पे इसका मतलब कि हमें समझाने कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। ये तुम्हें क्या दिख रहा है, चलो थोड़ा सा मैं नीचे अगर ड्रॉ कर देता हूँ तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है, इसके पीछे देखो, रेड कैंडल दिख रही है, मिडिल पॉइंट दिख रहा है। हाँ तब मैंने ये चीज बताना है, एक कैंडल का हमेशा मिडिल पॉइंट एसएनआर का काम करता है। और प्लस तुम्हारा मोमेंटम देखो हल्का सा बन रहा था, लेकिन डिक्रीज हुआ, इस पे रिजेक्शन हुआ, इस पे रिजेक्शन हुआ, थर्ड कैंडल पे तुम्हें आना ही आना था। मैंने तुम्हें एक कंफर्मेशन के साथ बताया भी, आज की क्लास में भी तुमने, मैंने तुम्हें बताया, ये पहले भी तुम्हें बताया था, आज की क्लास में भी मैंने तुम्हें रिपीट कर दिया। एक कैंडल, दो कैंडल, थर्ड पे तुम्हें आना ही आना है। अगेन देखो, एक कैंडल, दो कैंडल, थर्ड पे तुम्हें आना ही आना है। अब डोजी बन गई वो बात की बात है, लेकिन तुमने क्या सीखा है, तुम्हारा प्रोसेस क्या है, उसी को फॉलो करना जो तुमने सीखा है। ठीक। ओके सर। चलो अब बताओ, किसी और का कोई क्वेश्चन। यहाँ पे कोई ये नहीं समझेगा कि यहाँ पे अपने वीक ओवर वीक है, यहाँ पे वीक ओवर वीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वीक ओवर वीक कहीं नहीं है। वीक ओवर वीक जो मैंने बताया कलर चेंज से होता है, ठीक है। ठीक। हाँ और सर, अगर, दो रेड के बाद एक ग्रीन चाहिए, दो ग्रीन के बाद एक रेड आपका ओवर अब देखो ये होता है। तुम्हारी ग्रीन कैंडल हो गई, ये तुम्हारी रेड कैंडल हो गई, बस। अगेन अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल आती है और इसी के बराबर वीक छोड़ के जाती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता था, बस आ जाओ पुट, सिंपल सा। चलो अब बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन। बताओ। तुम्हारी सर इतनी सारी वीक, तुम्हारी करंट कैंडल चल रही है, इतनी सारी वीक का रिजेक्शन था यहाँ पे, प्लस तुम्हारा पैटर्न भी बन रहा था, तुम आ नहीं सकते थे डाउन। अभी करंट कैंडल चल रही, ग्रीन नहीं बनी या रेड नहीं बनी, तभी मैं बता रहा हूँ, जो तुमने सेटअप फॉलो किया, जो तुमने सीखा है, उसी चीज को फॉलो करना। बस उसको फॉलो करके ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट में आ सकते हो। अब गैप अप ओपनिंग हो गई है, तो यहाँ से तुम अप के लिए जा सकते हो। मैंने तुम्हें बताया है कि गैप अप ओपनिंग किस लिए होती है, क्या हेलो बताया है, क्या बताया है मैंने। भाई। हेलो। हाँ हाँ, शुभम बताओ, गैप अप ओपनिंग मैंने जब किस लिए बताया। बायर का प्रेशर आता है तो गैप अप ओपनिंग हो जाता है। अरे वो तो सब जानते हैं, बायर का प्रेशर होता है, सेलर का प्रेशर होता है, गैप अप गैप डाउन होता है। अब मैंने और क्या बताया वो बताओ, सीखे हो ना, पढ़ाया हो ना, बताओ। एसएनआर के ऊपर क्लोज हुआ है ना सर, ओपन हुआ तो वो ऊपर ही जाएगा। अब देखो, गैप अप और गैप डाउन का ओपनिंग का दो पॉसिबिलिटी होती है। ये रेड कैंडल बनी, अब इसके बाद रेड कैंडल आएगी या ग्रीन कैंडल आएगी, ये डिपेंड करेगा नेक्स्ट कैंडल की ओपन प्राइस पे। अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होती तो डेफिनेटली यहाँ पे डाउन आ सकती थी, 95 99% चांसेस है इसके नीचे, यहाँ से नीचे आ सकती थी। अब इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग कर दी, तो गैप अप ओपनिंग क्यों की, क्योंकि प्रेशर था। एंड गैप अप ओपनिंग इसलिए होता है कि एफएनआर को ब्रेक करके मार्केट पावर के साथ ऊपर जाए। मैंने शायद यही बताया था, गैप अप ओपनिंग गैप डाउन। अगर तुम्हारा रेड कैंडल यहाँ या तो ग्रीन कैंडल बन रहा है, अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होगा, एक एसएनआर पे कितनी पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर, दो पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट कैंडल के ओपन प्राइस पे डिपेंड करेगा। एसएनआर को ब्रेक करके उसके ऊपर ओपन होता है तो अप के लिए जाओ, उसके नीचे अगर ओपन हो जाता है तो डाउन के लिए आओ, सिंपल खत्म। बोलो। ये गैप डाउन ओपन हुआ, भाई गैप डाउन, ये इधर देखो इधर बताइए। देखो, हेलो। इधर देखो, ये गैप डाउन ओपन हुआ, गैप था, इस गैप को फुलफिल करने के लिए आएगा ही आएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी है कि गैप डाउन मतलब सेलर भी यहाँ पे आए हैं, तो इसको टच करने के लिए आएगा, इसके नेक्स्ट वाले कैंडल पे तुम यहाँ से अप के लिए जा सकते हो, अगर ये गैप फुलफिल हो जाता है तो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये देख रहे हो, बिग का रिजेक्शन।
तो यहाँ से इसके बाद तुम आपके लिए जा सकते हो। ठीक, अब बताओ, अब कुछ पूछना है? भाई ये बताओ, जो आपने आज वीडियो अपलोड की है हम्म। तो उसमें आप कह रहे हो कि वीक ओवर वीक है, पर वहां पे तो वीक ओवर वीक बना ही नहीं था। कहाँ पे मैंने बोला है वीक ओवर वीक भैया? सर आगे आज की वीडियो देखो ना जो आपने अपलोड की है शॉर्ट्स। शॉर्ट्स अपलोड किया है। तो यार देखो, जब वीडियो बनाता रहता हूँ इतना माइंड में नहीं रहता है, ठीक है। मैंने वहां पे जो आज की शॉर्ट वीडियो है ना, तो देखो वीडियो जब बनाता हाँ हूँ हाँ। फ्लो 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 में बहुत कुछ चीजें मुंह से निकल जाती है, ठीक है। अब वीडियो बनाते टाइम ये तुम अच्छा ये बताओ, तुम अचानक में सोचोगे कि मुझे क्या बोलना है? नहीं नहीं। तुम्हारी वीडियो खराब हो जाएगी, तुम्हें अगेन बनाना पड़ेगा। तो जो मुंह से निकलता आता है बोलते चला जाता हूँ। ठीक। ठीक है। हम्म। मैंने सोचा आज तुमने जो कोर्स का वीडियो बना के भेजा उसमें तुम कह रहे हो। नहीं नहीं, उसका नहीं। YouTube। अब ये देखो, ये तो रेड वहां पे वाला। वो लॉजिक क्या था? वहां अभी का लॉजिक क्या? मुझे वीडियो देखना ही पड़ेगा, रुक जाओ। म्यूट कर लो, कौन है? अच्छा ये बताओ, एक सेकंड। अच्छा तुम्हें यहाँ पे दिख कुछ और नहीं दिख रहा था शुभम? नहीं, मैं वीक ओवर वीक के बारे में पूछ अच्छा रहा था। वीक ओवर वीक, चलो मान लो उसको वीक ओवर वीक बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो। मैंने कहा था कलर चेंज होता तो वीक ओवर वीक होता। तो तुम्हें वहां पे कुछ और दिख सकता था इसके बारे में। तुम अगर मैं बोलता तो वीडियो में क्या बोलता तुम बताओ। मैंने आपसे किस लिए ट्रेड ली? 3 वीक का रिजेक्शन इसलिए। मैंने तुम्हें यही बताया ना, जहां बार बार 3 वीक 2 वीक अगर बड़ी बड़ी छूटती है तो वहां कुछ ना कुछ लोचा है। क्या सर? हेलो, आवाज नहीं आ रही थी। मैंने बार बार तुम्हें यही सजेस्ट किया है कि जहां पे कैंडल अगर बड़ी बड़ी विक छोड़ रही है एक ही जगह पे, तो वहां पे कुछ ना कुछ लोचा है। हाँ हाँ, वही कह रहा था कि वीक की वजह से होगा। तो मैंने बोल दिया विक ओवर विक स्ट्रेटेजी, क्योंकि वहां पे विक छोड़ी थी कैंडल, और अच्छा। बैक टू बैक 3 कैंडल में छोड़ी थी, तो मुझे पता है कि चौथी कैंडल भी छोड़ेगी, इसलिए मैंने मार्जिनल ठीक। सेफ्टी यूज की। चलो अब बताओ, किसी और का कोई क्वेश्चन नेक्स्ट? सर कोई और चार्ट खोल करके सर उसको एक्सप्लेन कर दे सर कि कहाँ पे मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। इसी पे तो मैं क्लियर कर देता हूँ, और चार्ट क्या खोल दूंगा, दो इसी पे तो मैं क्लियर कर देता हूँ मोमेंटम कहाँ इंक्रीज होता है कहाँ डिक्रीज होता है। बताओ ब्रदर, ये क्या है? रेड कैंडल जो तुम्हें दिख रही है, बैक टू बैक 6 कैंडल, इन रेड कैंडल में तुम्हें क्या दिख रहा है अमरजीत? हाँ सर। बताओ क्या दिख रहा है? यहाँ से तो सर मतलब मोमेंटम इंक्रीज हो रहा था, बट इंक्रीज, नीचे आते इंक्रीज, आते देखो नीचे इंक्रीज 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 इंक्रीज, कैंडल की साइज डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। डिक्रीज। कुछ यहाँ पे होगा जरूर, और कुछ। कहाँ था वो, कौन था? शायद ये वाला है ना। हाँ सर। देखे, देखो, एक टच, दो टच, हमारा तीसरा टच, चौथा टच, एंड प्लस तुम्हारा जहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे देखो, तुम्हारा क्या है, राउंड नंबर भी है शायद ना, कि नहीं? इसलिए यहाँ पे तुम्हारा राउंड नंबर भी है। एक नीचे है, मैंने ऊपर ड्रॉ किया है ये। ठीक, राउंड नंबर नहीं है, बट मोमेंटम तुम्हारा डिक्रीज हुआ, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, फिर देखो इंक्रीज अगेन, हल्का सा डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो गया। इसके बाद हो सकता था कि एक ऐसी कैंडल आ सकती थी, रेड में ऐसी कैंडल आ सकती थी, उसके बाद रिवर्सल होता, ये भी हो सकता था। मार्केट में ऐसी कैंडल आती तो और ज्यादा कंफर्मेशन आता ना। और ज्यादा कंफर्मेशन होता। मार्केट में देखो ब्रदर, चांसेस रहते हैं, एक हेड रहता है, एक टेल रहता है, और कुछ चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है। चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, चाहे रेड आएगी चाहे ग्रीन आएगा, तो चांसेस रहते हैं। लोग चांसेस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, ना कि उनको 110% कंफर्मेशन होती है। याद रहे इस चीज को, ठीक है। इस चीज को याद करके चलना। मार्केट में तुम्हारे कुछ भी 110% नहीं होता। तुम्हें यहाँ पे चलो लाइव पे दिखाता हूँ, लाइव पे अगर चल रहा हो कुछ।
अब मेरा व्यू अगर कह रहा है कि डाउन जाएगा, तुम्हारा व्यू, चलो मेरा व्यू कह रहा है अगर अप जाएगा, तुम्हारा व्यू कह रहा है डाउन जाएगा। सिंपल। तुम डाउन मारोगे, मैं अप मारूंगा। मेरा लॉस होगा, मेरा पैसा तुम्हें जाएगा, तुम्हारा लॉस होगा, तुम्हारा मेरा पैसा मुझे आएगा। सिंपल सा। ठीक, अब तुम्हें लॉजिक क्या दिख रहा है बताओ। कुछ भी हो, बट यहाँ पे चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, उससे मतलब नहीं है। लेकिन चांसेस होते हैं। मैंने चांस, मेरा क्या था कि अप जाएगा, तुम्हारा चांस चलो समझा डाउन जाएगा। यहाँ पे 110% कुछ श्योरिटी है मार्केट में? कुछ भी नहीं। मार्केट में 110% श्योर कोई नहीं होता, ना आज तक कभी कोई हुआ है। ठीक, इस चीज को याद रखना। बस चांसेस होते हैं। एक मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, थोड़ी सी बहुत नॉलेज होती है, उसके बेस पे 90, 95, 99% तुम्हारी एक्यूरेसी आती है। अब ये कह दो कि मैं कैंडल को 110% प्रेडिक्ट कर दूं, तो वो मुमकिन है, नामुमकिन है। ठीक है। अब ये ब्रेक किया है ना, इस वीक को ब्रेक किया है, तो देखो ये चीज मैं तुम्हें अभी एक जगह नहीं, 2-3 जगह दिखाऊंगा। ये कैंडल बन जाए उसके बाद ये चीज मैं तुम्हें 2-3 जगह दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ये चीज मार्केट में एब्जॉर्व किया है। अगर ये ग्रीन बनती तुम्हें 2-3 जगह दिखाऊंगा। जब भी जब भी दो कैंडल अगर विक छोड़ती हैं, एक कैंडल विक छोड़ती है बैक टू बैक, जैसे चलो समझो ये ग्रीन बन गई ना। अब डाउन का कुछ छोटा फ्लो मिल जाए, आपका मिल जाए, फिर दिखा दूँ। जो मैंने आज तुम्हें पॉसिबिलिटी बताई थी, ये वाला यहाँ पे लगा है। डिक्रीज डिक्रीज, इस वीक को ब्रेक नहीं कर पाई बॉडी के साथ, नीचे आ गया। फिर वीक का ब्रेकआउट होता है। चलो नहीं मिल रहा है, कभी और मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा, सिंपल है। बट एक चीज समझना, अगर बैक टू बैक तुम्हारे दो अगर बैक टू बैक तुम्हारे दो कैंडल तोड़ रही हैं, तो तुम मार्जिनल सेफ्टी के लिए जा सकते हो। ठीक है, चाहे वो अप के लिए हो चाहे वो डाउन के लिए, तुम मार्जिनल सेफ्टी यूज कर सकते हो। सिंपल। चलो अब बताओ, किसी और को कोई क्वेश्चन? हेलो। हम्म। राधे सर, आपने वो कंपाउंडिंग की वीडियो बनाई थी बात आप पहले, बात वहां पे आपने लेवल नहीं रहते आपके स्क्रीन पर, कैसे पता लगता है आपको सर से? कौन बोल रहा है? विक्रम? हाँ विक्रम। तुम्हें अभी नहीं, तुम्हें 1-1.5 साल बाद पता चलेगा। ले लेवल ड्रॉ नहीं होते ऐसे? तुम्हें वो लेवल स्ट्रांग है या वीक है? नहीं, मैं कुछ भी लाइन नहीं रहती ना ऐसे। अच्छा, मैं कुछ भी लाइन लगा के ट्रेडिंग नहीं हाँ करती हाँ इसलिए। वो हाँ तुम्हें हाँ। वो तुम अभी तो ऐसे नहीं कर सकते हो ब्रदर, तुम करोगे अभी नहीं, कुछ दिन बाद करोगे। करीब तुम्हें लगेंगे 6-7 महीने, 1 साल लगेगा, आप ठीक है, उसके लिए। आप पहले 5 मिनट में लाइन ड्रॉ करके ट्रेडिंग करते थे ऐसे? हाँ, स्टार्टिंग में जब करता था, तो स्टार्टिंग में जब सीख रहा था, मैं बहुत पीछे भागता था। 2 मिनट पे ड्रॉ कर देता था, 5 मिनट पे करा करके करता था, तो उतना ज्यादा खास, उतना अच्छा मिलता था। 5 मिनट वाले पे थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता था, बट उतना बेटर नहीं मिलता था। अब देखो, मैं तुम ऐसे ट्रेडिंग, अगर तुम यही ट्रेडिंग कर रहे हो, अच्छा एक चीज बताओ, जब तुम मार्केट में ज्यादा टाइम बैठोगे, तो तुम्हें कैंडल का मूवमेंट और नजरिया देखने से समझ में नहीं आ जाता कि ये कैंडल अब क्या करने वाली है? अब मैंने ऐसे देखा है कि 15 सेकंड पहले अगर कैंडल ऐसे ऊपर भागती है तो दूसरी कैंडल रिवर्स आती है। नहीं ऐसे है, देख। नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, मैं जो तुम्हें मैंने बताया है वही चीज, वही कॉन्सेप्ट हमेशा, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में चलते रहते हैं। ठीक, वही दुनिया भर के कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में हमेशा चलते रहते हैं। सर ये नहीं पता चल पाता है कि कौन सा लॉजिक कौन सा स्ट्रेटजी कहाँ पे यूज करना है। क्या हेलो यूज भाई। क्या यूज करना है कहाँ पे? ये करंट दयानंद, क्या यूज करना है बताओ?
ये बोल रहा हूँ, ये करंट कैंडल में हम लोग अभी ये रेड में क्लोज होता है तो अप ले जा सकते हैं ना? जा सकते थे, 3 वीक छोड़ता जा सकते थे इजिली। वही हाँ चीज मैं तो वही वही चीज मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन अगर ये कैंडल रेड में क्लोज होती तब बताता। वही उसी का मैं हाँ, तो वेट कर वही, रहा हूँ, इसलिए हाँ मैं बोला। वही बोल रहा हूँ, रेड में क्लोज, क्योंकि रेड में क्लोज होता तो ये बायर्स अपना लास्ट एफर्ट डाल रहे थे ना यहाँ पे। बायर्स देखो पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन हम्म ये जो विक है इसको नीचे नहीं जाने दे रही थी। गया हम्म लेकिन हम्म रिजेक्ट रिजेक्ट होके ऊपर आ गया। अब जब रिजेक्ट होके ऊपर आ जा रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है सेलर, बार बार ट्राई कर रहा है, नहीं जा पा रहा है, तो भाई उसको जबरदस्ती थोड़ी ना हथौड़ा मार के ढकेल दोगे नीचे। मार्केट है वो, ऊपर ही भागेगा। वही चीज मैं सोच रहा था कि खत्म, अगर यहाँ पे खत्म हो जाती ना रेड कैंडल पे, इस कैंडल, तरह हाँ खत्म। सर, राधे सर, ये हम्म। कैंडल का फ्लक्चुएशन होता है ना इसे अब ऊपर देखो नीचे। ये चीज देखो, यही कैंडल बन रही है तुम्हारी। अगेन यहाँ तक सेलर, मतलब देखो यहाँ पे बराबर फाइट हो रही है, मतलब समझ रहे हो। सेलर यहाँ तक आ रहे हैं प्रेशर में, एंटर यहाँ तक सेलर हो रहे हैं, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रांग हैं, इसको खींच। अब तुम यहाँ पे डाउन आओ, अब तुम यहाँ पे अच्छा डाउन डाउन आओ। यहाँ पे सर। अब इस कैंडल पे तुम डाउन आ सकते हो। अब क्यों आ सकते हो? अब चाहे देखो ये ग्रीन बने चाहे रेड बने, लेकिन तुम्हें जो पॉसिबिलिटी वो चीज बता रहा हूँ। अब क्या पॉसिबिलिटी देखो, एक पॉसिबिलिटी तुम्हारी ये हो सकती है कि बायर चलो यहाँ से प्रेशर डालें, लेकिन तुम्हारी जो मेन पॉसिबिलिटी क्या है वो देखो। सेलर, सेलर, अगेन सेलर, अगेन हाई प्रेशर के साथ सेलर, यहां तक सेलर इंटर हुए हैं। प्लस तुम्हें यहाँ पे एक एसएनआर मिल रहा है, और तुम्हें पहले से ही पता है कि ये कैंडल वीक हो चुकी। इस वीक को कंप्लीट करने के लिए यहाँ तक सेलर आए तो नेक्स्ट कैंडल पे जरूर आएंगे। तो यहाँ पे इसका कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन वीक का। आ जाओ, सिंपल सा पुट। ये कैंडल और एक फ्लक्चुएशन पैटर्न भी है होती सर, है, उससे पता पैटर्न भी एक चलेगा। रेड डबल ग्रीन रेड, हाँ, और पैटर्न भी बन रहा है। पैटर्न भी बन रहा है तुम्हारा, रेड 2 ग्रीन, 3 3 कंफर्मेशन। जितना कंफर्मेशन मिले उतना कंफर्मेशन निकाल के ट्रेडिंग करो, काफी टल हो जाओ, अच्छी लाइफ जियो। कैंडल की फ्लक्चुएशन होती है ना ऐसे ऊपर नीचे, उससे उससे पता नहीं चलता ना ऐसे। कैंडल की फ्लैक्चुएशन मतलब समझा नहीं मैं तुम्हारी बात ये विक्रम। ऊपर नीचे होती है ना ऐसे ऐसे। हम्म, ये प्राइस चल रही है। वो सर इस फ्लैक्चुएशन को पकड़ के हम लोग तो नहीं समझ सकते ना कैंडल कहाँ तक कैसे क्या कर सकती है। ये तो फाइट चल रही है ना बायर सेल कैसे। तो भाई तुम्हें फ्लैक्चुएशन को समझने की जरूरत क्या है? बस तुम्हें पता है कि मार्केट वाला टाइम है, फ्लैक्चुएशन है, या तो उसमें से निकल जाओ, या तो जो तुम जितना तुम्हें नॉलेज है, जितना तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया गया उसके बेस पे उतर जाओ। सिंपल। कितना भी मार्केट फ्लैक्चुएशन रहे, कितना भी वाला रहे, कितना भी रिस्की रहे, तुम्हारी नॉलेज को, तुम्हारी स्ट्रेटेजी को कभी ना कभी वो फॉलो करेगा ही करेगा। मार्केट फ्लैक्चुएशन रहे, कैंडल देखो, फ्लैक्चुएशन में क्या होता है, वैलेटिलिटी में क्या होता है, मार्केट तुम्हारी नॉलेज को 1 2 बार फॉलो नहीं करता है। कैंडल बस बड़ी बड़ी बनती है, लेकिन नॉलेज तुम्हारी वही रहती है। कभी ये भी मैं मानता हूँ कि वैलेटिलिटी में तुम्हारा एरर आता रहता है, 1 2 एरर मिल ही जाता है फ्लैक्चुएशन वैलेटिलिटी में, लेकिन हाँ 1 2 बार। लेकिन जो तुम्हारी नॉलेज रहेगी उस पर फोकस करके अगर ट्रेडिंग करो, हाँ कैंडल बनेगी, थोड़ी सी ऊपर जाएगी, थोड़ी सी नीचे आएगी, थोड़ी सी ऊपर जाएगी, थोड़ी सी नीचे आएगी, कैंडल थोड़ी बड़ी बनेगी, लेकिन डेफिनेटली तुम्हारी तुम्हारी डायरेक्शन में बनेगी। समझे? अभी जो ट्रेडिंग कर रहा यस होगा, सर। अभी जो लाइव क्लास चल रही है वो ट्रेडिंग भी कर रहा होगा, उसको तो इतना पता ही है मार्केट में क्या चल रहा है करंट में, वो भी ट्रेडिंग कर रहा होगा। प्लस यहाँ पे तुम्हारा एसएनआर प्लस विक प्लस तुम्हारा पैटर्न, पैटर्न। हेलो भाई, हाँ, अब ये लोअर हाई क्रिएट करते करते ब्रेक ब्रेक डाउन करने वाला है क्या मार्केट? लोअर हाई नहीं, लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई हाँ, बना। लोअर, सॉरी, लोअर लो बनाते बनाते। अभी तो नहीं क्रिएट किया है मेरे हिसाब से। अभी नहीं, तो पीछे इतने ही मैं देख के बोल रहा हूँ, पीछे कितने, देखा हूँ। या तुम इसको देख रहे होगे हर, लेकिन अभी स्टेप डाउन भी नहीं हुआ है। अगर यहाँ यहीं से रिवर्सल होता तो स्टेप डाउन हो जाता, तब हाँ मैं समझ सकता था कि मार्केट यहाँ से बस बूम करेगा। ऊपर से ये भी तुम देख सकते हो कि मार्केट ऊपर अगर नहीं चढ़ा रहा है तो ये हाँ ठीक ठीक, हाँ हाँ ठीक ठीक। इस लेग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ तक आएगा। ठीक, ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर ऊपर नहीं जा पा रहा है तो मतलब सेलर और बायर कितना ट्राई कर रहे हैं तुम देख रहे हो। यहाँ पे बराबर फाइट हो रही है, एक बार बायर खींच के लेके जा रहे हैं, एक बार सेलर खींच के लेके जा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि इस मार्केट से तुम निकल ही जाओ तो अच्छा है तुम्हारे लिए बेटर। हम्म। इससे अच्छा तुम मार्केट से निकल जाओ बस, नहीं तो जहां जहां विक छोड़ रहा है, जब वहां पहुंचे तब वहां ट्रेड मारो। सिंपल। अब बताओ, अब तो इसकी ये भी पॉसिबिलिटी हो, अब यहाँ पे ये भी चांसेस नहीं है कि ये विन हो जाएगी, ग्रीन में गई है।
मे भी प्रेशर मारेगा तो इसकी तरह ये भी नीचे आ जाएगा, हो सकता है। हम्म। इससे अच्छा कि मार्केट से निकल जाओ, ऐसे मार्केट से यही मतलब है तुम्हें यहाँ पे स्टे करने की। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर फ्लो मोमेंटम और ट्रेंड में मतलब कुछ डिफरेंस तो नहीं ना है सर? किसमें? फ्लो मोमेंटम आप बोलते हो ना, फ्लो मोमेंटम ट्रेंड, फ्लो दूसरा होता है, मोमेंटम दूसरा होता है ब्रदर। ट्रेंड दूसरा होता है। ट्रेंड, फ्लो, मोमेंटम सब अलग अलग होते हैं, उनका काम अलग होता है, इनका काम अलग होता है। मोमेंटम का काम क्या है कि कैंडल कैसी बन रही है, कैंडल को जज करना है, कैंडल क्या कह रही है। ट्रेंड का काम होता है कि किस दिशा में पूरा ट्रेंड घूम रहा है, किस दिशा में पूरा चार्ट जा रहा है, किस दिशा में पूरा मार्केट जा रहा है। फ्लो का मतलब क्या होता है कि चार्ट कहना क्या चाह रहा है अभी इस टाइम पे। फ्लो का मतलब ये होता है कि चार्ट हाँ, गिरेगा या चढ़ेगा। ठीक। लेकिन आपने आपने ऐसे भी तो कहा था कि अगर मतलब पैटर्न को अगर पकड़ना है या जो अपना क्या बोलते हैं, जैसा एक ग्रीन दो रेड दो हम्म। एक रेड दो ग्रीन, वो पैटर्न तो लेकिन रेंज में मिलेगा ना सर, वो मोमेंटम में थोड़ी ना मिलेगा सर। ज्यादातर अभी तुम्हें, आप बोल रहे हो ना मैंने कि तो मतलब। मैंने तो तुम्हें हाँ, कहा है कि मैंने तुम्हें हर पैटर्न में बताया है कि तुम ट्रेंड में फॉलो मत करना। बस तुम्हारा ये थ्री रेड ग्रीन वाला जो पैटर्न है, इसको इसको तुम फॉलो कर सकते हो तुम ट्रेंड में। बट जो तुम्हें मैंने छोटे मोटे पैटर्न बताया, उसको तो मैंने तुम्हें हमेशा बताया कि रेंजिंग मार्केट स्टॉक एरिया में फॉलो करना है, जिग मार्केट में फॉलो करना है। अब कह दो कि ये पूरा चार्ट ऐसे सीधा 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 चढ़ रहा है, अब इसमें तुम पैटर्न फॉलो करो, तो इम्पॉसिबल है ना, इतना तो तुम खुद से समझ सकते हो। चार्ट अगर गिर रहा है तो यहाँ पैटर्न कहाँ फॉलो होगा, तुम्हारा पैटर्न कहाँ नहीं नहीं फॉलो सर, होगा, अभी तुम्हारा अभी पैटर्न अभी कहाँ। आपने बोला ना कि जब रेंजिंग मार्केट है तो फिर यहाँ पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, तो ये छोड़ दो फिर रेंजिंग मार्केट मार्केट, तो इसलिए मैंने पूछा सर वो। अच्छा, ये चीज पूछ रहे हैं आप पैटर्न अभी की अभी बात। आपने कहा ना कि हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, मैं जी समझ जी गया। जी 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 जी। हाँ, तो मैंने कहा अगर तुम्हें कैंडल का रुख आप भी देख रहे हो साहब, आप भी देख रहे हो कैंडल कैसी चल रही है, मैंने इसलिए कहा कि निकल सकते हो मार्केट से। नहीं निकलना चाहते हो तो ईरर गया, ईरर के बाद मारो फिर। सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, कभी आप बोल रहे हो निकलना चाहते हो तो निकलो, कभी आप बोल रहे हो नहीं निकलना चाहते हो तो अच्छा चाहे ठीक है, मारो। मैं बता रहा हूँ, सुनो। अच्छा सुनो, देखो। अच्छा सुनो, मैं बता रहा हूँ, देखो। कभी भी तुम्हें अगर ऐसा ज्यादा खराब मार्केट दिखे तो निकल जाना, अभी तुम्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर तुम्हें ट्रेड करना है तो बस जितना बताया है उसको पकड़ के चलना, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। अगर तुम ट्रेड करना भी चाह रहे हो तो तुम्हें जितना सिखाया हूं बस उसी को पकड़ के चलना, ओवरऑल ओवरऑल तुम प्रॉफिट में लैंड करोगे, बस। मैं तुम्हें इसलिए क्यों बोल रहा हूँ ये, कुछ बंदे देखो इसमें कम दिमाग वाले होंगे, कम थोड़ा समझ समझ में उनको आ रहा होगा। कुछ भाई अच्छे होंगे जिनको थोड़ा सा दिमाग उनका हाई होगा, तो वो समझ रहे होंगे। तो अपने अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। अब बताओ यहाँ से क्या बनना चाहिए। अमरजीत, बताओ यहाँ से क्या बनना चाहिए, जल्दी बताओ। कैंडल चल रही है, बताओ। सर मेरे यहाँ हिसाब से से ग्रीन ही ग्रीन पे बनेगा, जाना क्योंकि क्या चाहिए, वो क्योंकि वो मोमेंटम विक कम जो हो है, रहा है ना सर। जो मेरे विक हिसाब था से वो और ना उसके ब्रेकआउट बाजू नहीं में कर पाया था। मेरे हिसाब से वीक तो के पास मेरे हिसाब से क्लोज तो हुआ है सर, तो मेरे हिसाब से तो रेड बनना चाहिए। मेरे हिसाब अब रेड क्यों बनना चाहिए भी बता दो। तुम बताओ पहले। मेरे हिसाब से ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, क्योंकि वो जो डोजी टाइप से क्रिएट हुआ है ना, उसको वो कैंडल ब्रेक नहीं कर पाया है। ठीक और जब ये ब्रेकआउट हुआ है तो हल्का सा रिटेस्ट करने के लिए मार्केट ऊपर है, जाना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा पकड़े। चलो, समझ और गए ना। दूसरी बात ये भी है सर कि वहां पे देखो ना, ये सेलर का मोमेंटम भी खत्म होने आ रहा है। हाँ, इसके बस बाद फिर से ग्रेड बनेगा, क्योंकि इसके बाद जब ये ग्रीन में जब बायर, फिर बाद में एक सेलर अपना एक जो बचा बुचा ताकत है वो लगाएगा यहाँ पे। ये रेड ग्रीन के बाद ये रेड बनना चाहिए, ये बस वाली जो बस पैटर्न है। बस बस वही जानने की कोशिश मैं भी कर रहा था कि मेरी बातों से कोई कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं। तो अगर तुम्हारी स्ट्रेटजी परफेक्ट होगी, अगर तुम्हें नॉलेज जो मैंने दिया है अगर उस पर तुम टिके रहोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। समझे बात को। तुम्हें कोई आके ये कह दे कि जी सर। तुम्हें अगर कोई आके ये कह दे कि ये तुम्हारी रेड कैंडल है, ये तुम्हारी ग्रीन कैंडल है, तुम मानोगे? नहीं सर। तो मैं तुम्हें कितना भी कह रहा हूँ यहाँ पे डाउन जाएगा मार्केट, लेकिन जो तुम्हें मैंने बताया है उस चीज को अगर तुम्हें दिख रहा है वहां पे, तो तुम मुझे कह सकते हो नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, यहाँ पे ये चीज फॉलो हो रहा है कि मार्केट अप जाएगा। ठीक। तो जितना समझे हो उतना जरा उसको याद में रखा करो सारे के सारे लोग, क्योंकि मुझे पता है कि
जितना तुम सीखे हो उसमें से तो जितने बंदे हैं यहाँ पे सबको तो उतना याद नहीं है, सब सारे भूल चुके हैं आधे से ज्यादा। चलो अब बताओ किसी और को कोई क्वेश्चन। पूछो। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं जाऊं? क्यों रोक के रखे हो फिर? अगर है तो पूछो। कुछ बता दो भाई आप ही, अभी तो नहीं याद है। सर मतलब ये अभी सर कैंडल चल रही है। मेरा ये एक क्वेश्चन है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद मुझे पूछना है। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है, मैंने पूछ नहीं पाऊंगा, तो रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद पूछता हूँ सर। ठीक है सर, ठीक। अब देखो, मोमेंटम के बारे में एक बार मैं समझा देता हूँ। कहीं अच्छा वाला नहीं, हर जगह मिल जाएगा अच्छा वाला, बुरा वाला नहीं। यहाँ पे भी रख सकते हो थोड़ा सा इसमें, क्योंकि कलर चेंज हुआ है, मैंने ये चीज भी तुम्हें बताई है, तुम यहाँ पे भी रख सकते हो। दिखा कुछ? हम्म। तो दिख ही रहा है तुम्हें ये चीज का। बताओ, दिखा कुछ? बताओ। कर्सर से ऐसे ऐसे कर रहा हूँ फिर भी नहीं बता रहे। हाँ सर, बीच में रेड कैंडल आ गया डोजी, मतलब मोमेंटम यहाँ पे लॉस हो गया बायर्स। एक कैंडल के बाद मतलब रेड ही आना था, और पीछे में एसएनआर भी है तो रेड कैंडल समझ आया, नहीं। रेड कैंडल आया, बायर्स अपनी पूरी लास्ट एफर्ट एफर्ट डाले, नहीं कामयाब हो पाए। कामयाब होते तो जाके इसके ऊपर ओपन करते, एसएनआर भी तुम्हारे ऊपर क्लोज करते, नहीं कामयाब हो पाए, मार्केट पूरा गिर गया। सर ठीक। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ सर, यही 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 क्यों जैसे कर? यहाँ पे बायर का मोमेंटम है सर, तो यहाँ पे डोजी बनाया रेड डोजी, हम्म। फिर बायर बायर लास्ट एफर्ट डाले, उसके बाद अच्छा सेलर आया। ये चीज बताओ, मैंने एक चीज तुम्हें बताई है, मैं पूछता हूँ बताना बस। ठीक, और ऐसा पूछूंगा तुम बता नहीं पाओगे। सर इत, पूछिए सर। इतनी कैंडल बनी है, अगर उसके बाद एक रेड कैंडल आ रही तो इसका क्या मतलब है बताओ? सर यहाँ पे मतलब इतना स्ट्रांग स्ट्रांग कैंडल है, फिर भी रेड कैंडल आ रहा है, तो मतलब चांसेस तो रेड का ही होगा सर, भले ही मतलब एक कैंडल अगर बायर से। तुमने अगर तुम अगर ये इस तूफान को अगर ये कैंडल रोक दे रही है तो इसमें वो पावर स्ट्रॉन्ग एसएनआर, इसमें पावर है भाई फिर। नॉनली कैंडल है एसएनआर का सर काम इसका। करेगा वो। हाँ। अगर इस सर तूफान यहाँ हम्म, अगर इस तूफान को ये कैंडल रोक दे रही है तो इसमें पावर है, ये इस चीज को मान के रखना, पावर है इसमें। और देखो तुम्हारा नेक्स्ट टाइम अगर बायर दोबारा जब ट्राई किया, डोजी लेवल स्ट्रांग लेवल होता है, ये भी याद रखो, डोजी लेवल जो होता है वो भी स्ट्रांग लेवल होता है। नेक्स्ट बार तुम्हारा फिर बायर ट्राई किया, ये तुम्हारी कैंडल की जो पावर है इसको ऊपर नहीं जाने दी। सर यहीं पे कंफ्यूज हो जाता हूँ सर, मान लीजिए कि ये रेड कैंडल नहीं होता, मतलब ये रेड यहाँ से गिरता मार्केट, हम्म। और लास्ट में फिर बायर यहाँ पे एफर डाल देते सर, मतलब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल रहता है हेड के साथ में, तो हम्म। ऊपर जा सकते हैं सर मतलब। तो तुम्हें जहां जितना खाली स्थान दिखेगा वहां तक जा सकते हैं बायर, फिर वहां तक जाने के बाद जब वो पूरा खाली स्थान भर जाएगा फिर वहां से गिर सकते हैं सेलर। अगर ये ठीक। ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करता है तो पीछे देख लेना कौन सा एफएनआर है। फिर सर ये मोमेंटम जो रोका है यहाँ पे, तो ये स्ट्रॉन्ग ही होगा ना मतलब। इसके पीछे भी अगर आपने ऐसा कहा कि थर्ड टच में भी हम लोग मतलब ये कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। अभी ये जो टच है ये थर्ड टच है, इसके पहले भी दो टच हुआ है यही लेन पे। आप अगर पीछे देखोगे तो इसके पहले भी दो टच हुआ है, ये तीसरा टच है सर। तीसरे हम्म। टच में हम लोग नीचे भी आ सकते हैं। ठीक। और अगर मैं समझता हूँ चलो ये रेड कैंडल नहीं बनी होती, ये ग्रीन बनी होती, इसमें गैप होता तो ये कंटिन्यू देखो, एफएनआर देखते रहना, इस साइड में तुम्हारा एफएनआर दिख रहा है, इसको देखते रहो, देखो। चलो ये रेड कैंडल नहीं बनी, ठीक। अब इसको कट कर देते हैं, ये तुम्हारी बस ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद तुम्हारी कौन सी कैंडल है बताओ मेरे को? ये तो बिग कैंडल है रेड वाला। तब तो सर यहाँ से तो मतलब डायरेक्ट नीचे भी आ सकता है कभी कभी मार्केट अगर तो।
जो पूछा वो बताओ। अगर तुम्हारे रेड कैंडल नहीं बनती तो ये कैंडल यहाँ आ जाती। ये रे एक सेकंड कर सुन, मैं हाथ हाथ करके इस पे दिखा रहा हूँ देखो, ये अगर रेड कैंडल नहीं बनती तो ये तुम्हारी ग्रीन कैंडल यहाँ आ जाती। और इस कैंडल का क्या मतलब होता है, ये चीज मैं पूछ, ये तो सर एनीवन, मतलब अगर कोई भी बता सकता है तो ऊपर आ जाओ, उसके लिए मैं ताली बजा दूंगा। कंटिन्यूएशन का हो जाता फिर तो। सर कंटिन्यूस नाम बता दो। हाँ, अब मत बताओ कौन बता। सर्विस। अमरजीत। नहीं, पहले कौन बताया दोनों में से, ईमानदारी से बताना कौन बता। पहले सर्वेश भाई ने बताया। हाँ, अमरजीत को हटा दो पहले यहाँ से भी। पहले जो बताया वो उसका सुन के बता रहा है। ये तुम्हारे कंटिन्यूअस कैंडल है, प्लस तुम्हें यहाँ पे गैप दिख रहा है। अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ बनी होती तो एक चांसेस था, पॉसिबिलिटी थी, हम्म। ये जो कैंडल बनती ठीक है भाई। इसके बिग को ब्रेक करती है, हायर हाई एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी कंटिन्यूअस कैंडल, तीसरी पॉसिबिलिटी तुम्हारी गैप इसको फुलफिल करता। एंड उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। मैंने तुम्हें बताया है ग्रीन ग्रीन कैंडल पे, ग्रीन कैंडल में अगर वो कैंडल, जो कैंडल नाम मत लेना, जानते हो लीक करना है चूतिए साले से। देखो, वो कैंडल बनती स्ट्रांग वाली तो तुम्हें पता है, वीक वीक वाली कैंडल बनती तो वीक होता। यहाँ पे तुम्हारा क्या बना है तुम्हें पता ही है। उसके बाद मार्केट हाँ यहाँ क्या हुआ है ये भी तुम्हें पता ही है। उसके बाद मार्केट यहीं से गिर जाता। सर, सिंपल। मतलब यहाँ पे रिवर्स हुआ है सिर्फ ये डोजी के चलते सर। हाँ। डोजी के चलते, मतलब मोमेंटम जो ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये हम्म। डोजी के चलते ही ब्रेक हुआ ना। मतलब ये एसएनआर टच किया लेकिन गैप छोड़ा, फिर भी मतलब ये डोजी के चलते यहाँ से मार्केट नीचे आ गया ना, मतलब मोमेंटम ब्रेक हो गया। नहीं, हाँ, ऐसे मोमेंटम नहीं ब्रेक होता है मेरे दोस्त। मोमेंटम तुम्हारा ऐसे नहीं ब्रेक होता, मोमेंटम तुम्हारा ऐसे ब्रेक होता है। ये तुम्हारा तुम्हारा ये एसएनआर है। अगर ये मार्केट आता और ये तुम्हारा लोअर लो बना रहा है, ये तुम्हारा लो है। अब देख, ये देखो तुम्हारा मोमेंटम ब्रेक हो चुका है, देख, ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा यहाँ पे गया, बस यहीं से अगर मार्केट को ऐसे अब चला जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट गया यहाँ से, फिर नीचे आ गया, अब तुम्हारा फिर यहाँ से अब गया। ये तुम्हारा एक देखोगे तो छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न शेप में बना होगा ठीक। मोमेंटम तुम्हारा ऐसे ब्रेक होता है, और वहां तक गया। इसमें डिक्रीज होता है सर। हाँ। जो कैंडल मतलब बनता है उसमें डिक्रीज होता है, मतलब हम्म। मोमेंटम अब होता है देखो, हाई लो हाई ऐसे। देखो एक चीज और बता दो, स्टेप डाउन या स्टेप अप ऐसे रेंजिंग जिगजैग या रेंजिंग मार्केट में मत देखने लगना, ट्रेंडिंग मार्केट में। हाँ हाँ सर भाई। हाँ, स्टेप डाउन वहां पे देखना है, देख सकते हो, लेकिन बड़ा बड़ा देखो यार। अगर यहाँ पे तुम्हारा यही तो ये तुम्हारा मार्केट यहीं से गिर जाता ना, तो फिर यहीं पे स्टक एरिया बनाता, रेंजिंग मार्केट बनाता, उसके बाद बुम करके जाता ऊपर, फिर इसको मार्केट ब्रेकआउट कर देता। सिंपल। जहां जहां याद रखना, एक चीज बताता हूँ, जहां जहां मार्केट तुम्हारा स्टक करता है, जहां जहां काफी टाइम तक फाइट होती रहती है, अगर उसका ब्रेकआउट होगा तो बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं कि रिवर्सल होगा। याद रखना, बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं, रेड कैंडल आएगी या ग्रीन कैंडल आएगी, ब्रेकआउट करेगा, बुम करके निकलेगा उल्टी फाड़। सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ सर। चलो देखो, नींद करो बता, मैं नींद करता कंफ्यूजन देखो, कंफ्यूजन, हूँ। हाँ बोल अरे रहे कंफ्यूजन देखो तुम्हारा, हाँ बंद कर दो मैं रोहित। फ्री हो गया। चलो देखो हम यार पूरी सारा दिन मैंने तो कल ही नींद आई जल्दी। हेलो। हम्म। मतलब ये सब मोमेंटम ब्रेक होता है, ये हायर लो हायर हाई से। और जो कैंडल में मतलब डिक्रीजिंग आती है, ये मोमेंटम ब्रेक नहीं होता है, मतलब डिक्रीजिंग आती है मोमेंटम में। ये देखो पहले क्या हो रहा है, ब्रेकआउट, बुम। जहां तुम्हें ऐसा फेक दिखे और ऐसा मार्केट दिखे, समझना मार्केट यहाँ से बुम करने वाला। अब तुम क्या पूछे, तुम वो बताओ, मोमेंटम डिक्रीज इंक्रीज क्या पूछे बताओ। मतलब मोमेंटम एक ब्रेक होता है सर, एक मोमेंटम डिक्रीज होता है। तो दोनों अलग अलग है ना सर। ब्रेक का नाम कहाँ लिया था, मोमेंटम ब्रेक। मोमेंटम ब्रेक जैसे लोअर लो बना रहा है मार्केट और लोअर हाई बना रहा है, अगर जो मार्केट लोअर लो नहीं बना के हायर लो बना देता है, वहां पे मोमेंटम ब्रेक हो गया। तो वो चीज यही तुम्हें, ना सर। वो चीज तो तुम्हें बताया कि मार्केट वहां से गिर जाएगा या उठ जाएगा। तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। हम्म। ऊपर से अगर
ऊपर से होगा तो क्या बोलेंगे उसको, अगर मोमेंटम हो तो क्या हुआ, मोमेंटम ब्रेक हो गया। नीचे से भी वही मोमेंटम ब्रेक हो गया, मार्केट अब यहाँ से उठ जाएगा। ठीक, यहाँ देखो। ओके, मतलब ऊपर में लोअर हाई बना देता है तो मोमेंटम ब्रेक, और नीचे में हायर लो बना देता है तो मोमेंटम ब्रेक। हम्म, अब देखो, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, लास्ट एफर्ट ग्रीन कैंडल, फाइट हो गई। जीता कौन, प्रेशर ऑलरेडी सेलर का है, सेलर यहाँ पे जीते, सेलर तुम्हारा यहाँ पे अगेन ट्राई किए, इंक्रीज, दो मोमेंटम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट इंक्रीज 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 इंक्रीज। मैंने तुम्हें ये बताया, कभी कभी देखो यहाँ पे कुछ होगा, तुम्हें और बता पाऊंगे। एक चीज तुम्हें ये बताता हूँ, सुनो। देखो, जब भी एक बड़ा लेग होता है, जब भी एक बड़ा लेग होता है, जैसे ये समझो, मार्केट यहाँ आया होगा तो पक्का रिवर्सल हुआ होगा। देखो कहीं भी, ये देखो, देखे, जब हाँ भी सर। एक जब भी ये तुम्हारा बड़ा लेग हुआ होता है, लेग होता है, कहीं भी वो बड़ा लेग, वहां पे रिवर्सल होना तय होता है, क्योंकि तय वो मतलब, क्योंकि वो, स्ट्रॉन्ग। हाँ वो स्ट्रांग होता है वो, क्योंकि यहीं से मार्केट ने इतना बड़ा प्रेशर बनाया, इतना बड़ा लेग क्रिएट किया है। ओके सर। तो यहाँ पे सर कैंडल और ऐसे नाम नहीं देखेंगे नीचे में, मतलब बाहर जहाँ से उठा है, मतलब आप बताते हो ना कि स्ट्रॉन्ग कैंडल वीक कैंडल वाला ऐसे ना, हम्म। तो उसको नहीं देखना है यहाँ पे, मतलब वो उतना प्रेशर से उठा दिया मार्केट को तो बस वहां पे अरे यार, लेग पे। अगर इतनी बड़ी इतना देखो, देख भी सकते हो, ऐसा नहीं, देखोगे तो और अच्छा रहेगा, कंफर्मेशन के साथ करोगे तो और अच्छा रहेगा। बट इस चीज को याद रखना दोस्त, कि देखो, जब अगर एक बड़ा सा लेग बनता है, फिर उसके बाद मार्केट, ये कहाँ गया एनिमेट, तुम्हारा एक बड़ा सा लेग बन रहा है, जब इसको फुलफिल करने मार्केट जाएगा, चाहे ऐसे करके जाए, चाहे ऐसे करके जाए, चाहे जिंदगी स्टक करके जाए, अगर इसको फुलफिल करेगा तो यहाँ से एक बार आएगा मार्केट। ठीक, एक बार रिवर्सल होगा। ठीक, ओके सर। भी वो स्ट्रांग होता है। अब स्ट्रांग क्यों होता है, कैसे होता है, वो चीज सुनो। मार्केट तुम्हारा यहाँ से आया, एक इम्पल्स, जो इम्पल्स ज्यादा बड़ा होता है ना, इसको इम्पल्स बोलते हैं। जो इम्पल्स तुम्हारा ज्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा जो इम्पल्स है, वो स्ट्रांगनेस दिखाता है। तो जहां से ये रिवर्सल हुआ रहता है, वो स्ट्रांग चीजें होती हैं, क्योंकि जो बड़ा एक इम्पल्स क्रिएट करता है, वो एरिया तुम्हारा स्ट्रांग होता है। क्योंकि जब इतना बड़ा इम्पल्स क्रिएट किया, मार्केट चाहता तो और नीचे आता, मार्केट चाहता और नीचे आता, लेकिन नहीं आया। तो ये तुम्हारा एक पूरा सेलर का कहीं ना कहीं पीछे जोन होगा, उसकी वजह से यहाँ से रिवर्सल हुआ, और मार्केट यहाँ गया बूम। दोबारा जब अगेन मार्केट यहाँ पे आएगा तो ऐसे बूम करेगा, समझे। ओके तो जो, सर समझ। अब इस मार्केट में दिन भर यही चलता रहता है। ठीक, ओके सर। अब देखो एक चीज, कहाँ गया, इस पे भी मैंने ड्रॉ किया। सर हम्म, listen, जो पहला वाला देखो जरा, येलो वाला, तो देखो, ये देखो, मैंने कहा था यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ था। अब क्या था, तुम्हारा इम्पल्स था। इतना बड़ा इम्पल्स है, तुम देख लो, ये इतना बड़ा इम्पल्स है, तो इधर देखो, बीच में तुम्हें खाली खाली स्थान दिख रहा है, लेकिन मैंने कहा था इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, और यहाँ पे तुम्हारा इम्पल्स था, कर दिया। फिर सेलर ट्राई किए, ब्रेक कर दिए, फिर तुम्हारा नीचे बड़ा वाला इम्पल्स मिल गया, फिर यहीं पे अब एरिया बन गया पूरा सेलर का, बायर का, पूरा यहीं पे फाइट होने लगी। अब जब फाइट होने लगी, तो कामयाब फिर सेलर हो गए लास्ट में, फिर सेलर हुए, तो फिर जब यहाँ से रिवर्सल हुआ, इस चीज से बताता हूँ, ध्यान रखना, एनिमेट्स, देखो, जैसे तुम्हारा ये एसएनआर लेवल है, ये, फिर ये, फिर ये, अब देखो, नहीं नहीं, हम कर रहा हूँ, कलर ड्रॉ कर, देखो, ये आया, फिर ये आया, फिर ये गया ऊपर, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। अब देखो,
इसका ब्रेकआउट होगा। देखो चलो, तुम्हारा मार्केट, ये तुम्हारा एसएनआर है, ये तुम्हारा एसएनआर है, ये तुम्हारा एसएनआर है। अब मार्केट तुम्हारा, चलो एक और बना देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ थोड़ा। अब ये समझा दो, मार्केट तुम्हारा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अगर ये वाला ब्रेकआउट होता है तो इसके बाद तुम्हारा ये एसएनआर होगा। अब ये ब्रेकआउट होगा तो इसके बाद तुम्हारा ये एसएनआर होगा। ये भी ब्रेकआउट होगा तो इसके बाद ये होगा। अब इसके नीचे भी अगर कोई, इसके नीचे भी कोई एसएनआर है तो उसके उसके बाद वो एसएनआर ब्रेकआउट होगा। ठीक है, समझे? ओके सर। नहीं हाँ समझे तो सर, फिर से समझाऊं मैं। नहीं 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 सर, नहीं समझ सुनना सुन। जैसे देखो, अगर मार्केट में ये मार्केट तुम्हारा गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये मार्केट तुम्हारा बन गया, फिर गया ऊपर, फिर आया नीचे, फिर गया ऊपर, फिर आया नीचे, फिर गया ऊपर, फिर आया नीचे। अब देखो, अगेन मार्केट जा रहा है, तो जब इसका ब्रेकआउट होगा तो इसके बाद जब फिर मार्केट जाएगा तो फिर इसका सिनारियो हो जाएगा। फिर इसका जब ब्रेकआउट होगा तो इसके बाद सिनारियो हो जाएगा। अब जब इसका ब्रेकआउट होगा तो ये हो जाएगा बस। सर, इसको रिस्पेक्ट करेगा सर मार्केट? मतलब मोमेंटम डिक्रीज होता है तो ये वाला लेवल, जो ज्यादा ये स्ट्रांग होगा, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं पीछे वाला एक नार्को की स्ट्रांग है, मतलब कुछ भी रिस्पेक्ट कर सकता है यहाँ पे। जैसे हाँ। मार्केट फिर यहाँ से आया, चढ़ा, हम्म। और इस ऊपर भी है ऐसे ना, तो इसको हम्म। रिस्पेक्ट कर सकता है ना सर? अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो फिर नीचे आएगा, फिर प्रेशर बनाएगा, फिर इसको टच करने के लिए यहाँ तक जाएगा। अब इसको रिस्पेक्ट करेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा तो फिर इसे सपोर्ट बिकम, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हाँ बनेगा, हाँ। फिर यहाँ से बूम करके यहाँ जाएगा। ओके सर, समझ गया सर। सर हम्म। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। सर सर हाँ। सर मतलब पीछे सर ऐसे ना है ना। हेलो कहाँ से? सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, पैनिक कितना हो रहे हैं, कहीं भाग कोई ना रहा है। नहीं नहीं, कह रहा हूँ कि पीछे का ऐसा ना कितने टास्क तक देखना है फिर भी। कितने? अगर मतलब स्ट्रॉन्ग एसएनआर फाइंड करे तो पीछे का एसएनआर कितने कितने टास्क तक देखना है? 2 या 3? मतलब अच्छा, अभी स्ट्रॉन्ग। कितने बार स्वाइप करके देखना है ऐसे अरे यार, ऐसे। हाँ सर हाँ। मैंने यार तुम्हें इतना सिखा दिया, तुम्हें पीछे जाने की जरूरत नहीं। पीछे का क्लास नहीं देखा है भाई, लग रहा है। मैंने तुम्हें इतना सिखा दिया, तुम्हें पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम एक एक कैंडल से ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे, अब तुम्हें ये चीज पता है, मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, अब मुझे देखता हूँ कि अब यहाँ से कैसे रिवर्सल दूं। एक तो कंफर्मेशन हो हम्म, गया कि मोमेंटम जब डिक्रीज होगा तब मुझे रिवर्सल होना है। दूसरा एक कंफर्मेशन। हाँ और म्यूट करो दविश। और क्या लूं इसको रिवर्स करने के लिए, दूसरी कंफर्मेशन क्या लूं? तो बस सिंपल सा स्वाइप करना, ये देखना, ये कहाँ दिखे है ना, मार्केट। है ना सर? अच्छा अच्छा। ये ठीक तुम्हारा है है, ठीक है। एक तुम्हारा आईफोन, एक तुम्हारा ये, ठीक। स- बस। सर जैसे वो ठीक है। सर्वेश भाई ने पूछा था कि कंटिन्यूअस कैंडल कहाँ आती है और उसके बाद से रिवर्स होता है, एक बार थोड़ा बारे उसके बारे में बता दीजिए ना सर। मतलब हेलो। हाँ, बोलो। पहले जैसे हाँ आपने सर पीछे बताया था ना, जैसे आपने पूछा था कि कौन सी कैंडल है, यहाँ पे रेड कैंडल ना होती तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आती, तो कंटिन्यूअस होती और रिवर्सल होती। सर एक बार उसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया। रिवर्सल कंटिन्यूअस कैंडल कौन कौन सी होती हैं? अरे नहीं, जैसे सर्वेश भाई ने नहीं बताया कि हाँ सर यहाँ पे रेड कैंडल नहीं होती, जैसे आपने एक बताया रहा था ना, डोजी कहीं हाँ बनी हाँ थी, हाँ। तो यहाँ बता रहे कि ये डोजी कैंडल ना होती, इसके बाद एक कंटिन्यूअस कैंडल आती है, उसके बाद सेशनर को टच करके रिवर्सल आती है। बस अब उसके यहाँ बारे में अच्छे से बता दीजिए। अब यहाँ कुछ भी हो जाए, तुम्हें यहाँ से रिवर्सल आना है क्या, जो तुम्हें दिख रहा है मार्केट, ठीक। यहाँ से तुम्हें रिवर्सल आना ही आना। अरे अभी 5 सेकंड की प्रैक्टिस। यहाँ से तुम्हें रिवर्सल आना है, ठीक है। अगर नहीं होता है रिवर्सल तो बस एक स्टेप तुम्हें और जाना है, क्योंकि मार्केट चढ़ रहा है, अभी तुम्हें कंफर्मेशन भी नहीं है मोमेंटम। ये तुम्हारा एक पैटर्न नजर आ रहा है, इसके बाद तुम रिवर्सल के आ जाओ, एंड तुम्हारा यहाँ पे ये देखो ब्रेकआउट भी हुआ है। ब्रेकआउट होने जा रहा है, या तो थोड़ा सा गोल्डन ड्रॉ है ये, चलो ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे कौन सा स्नार है, ये वीक है, लेकिन इतना बड़ा लेग क्रिएट कर रहा है मार्केट। तो लेग अगर क्रिएट कर रहा है और ब्रेकआउट कर रहा है तो रिवर्सल के लिए भी आ सकते हो, प्लस तुम्हारा ये कि यहाँ पे पैटर्न,
तो फिर मैं अगेन लगाता हूँ। देखो तो अब नहीं। इसमें तो एमटीजी हो जाएगा सर। हाँ, उल्टी से तो कभी मैं जल्दी प्रेफर नहीं करता, बट बता दे रहा हूँ कि अगर हो जाए तो बस छोड़ देना। एक अगर बैक टू बैक दो लॉस तुम्हारी चली जा रही है तो ट्रेडिंग मत करना, दूसरा चार्ट फाइंड करना, दूसरी एंट्री फाइंड करना। तुम्हें बहुत ज्यादा बहुत सारी एंट्रियां मिलेंगी, बहुत सारा ऐसा मार्केट मिलेगा जहां तुम एंट्री अच्छे से ले सकते हो। एक ही चार्ट पे स्टक करने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया भर के चार्ट पड़े हैं कॉटेक्स पे, दुनिया भर के हर प्लेटफॉर्म पे चार्ट पड़े हैं। अब नहीं अगर हाँ रिस्क सर देख रहा हूँ। तो समझ लो कि बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ उठ रहा है, तो क्या ही कर सकते हो फिर। देखो मतलब इतना ज्यादा, इसमें इतनी ज्यादा है पावर की मार्केट को देखो ऊपर नहीं जाने दे रहा है, इससे ऊपर नहीं जाने दे रहा है। हाँ सर। समझ रहे हो? पैटर्न तुम्हारा ये हो गया, पैटर्न तुम्हारा ये हो गया, प्लस ऊपर से तुम्हारा ये इधर रिजेक्शन। अरे यार, पैटर्न तुम्हारा ये हो गया प्लस तुम्हारा इसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद आ जाओ। ठीक है अब विन हो गए, कवर भी हो गया एंड प्रॉफिट में आ गया। अब बस, अब ज्यादा जरूरत नहीं है, अब दूसरा चार्ट चेंज कर दो, दूसरी एंट्री फाइंड करो, सिंपल। वही कंफ्यूजन था। ठीक है। चलो ठीक है, एंड टाइम हो गया, मैं जाता हूँ एंड रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। साहिब का कुछ क्वेश्चन था वो पूछ ले।